नमस्कार, आपका स्वागत है। मनुष्य की चेतना, मनुष्य के मन और शरीर की आयामों की दुनिया से कहीं अधिक गहरी है और ज़्यादा विस्तृत भी है, व्यापक भी है। न तो इसकी गहराई का कोई अंत है और न कोई अनुमान है। इसका कुछ अंदाज़ा हमें तब लगता है जब हम सपनों की दुनिया में एक और दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी ये वाली दुनिया, चेतन मन की दुनिया, जब हम जागते हैं ये तो वैसे ही मिलती है, लेकिन जब हम अंदर वाली दुनिया में जाते हैं तो उस दुनिया की खूबसूरती का, विस्तार का, गहराई का और रहस्यमयता का कोई अंत नहीं मिलता है। वो हमारी चेतना के दूसरे आयामों की दुनिया है। ये दुनिया जिसमें मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और जिसमें आप मुझसे बातें कर रहे हैं, ये चेतना के पहले आयाम की दुनिया है। हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ अनुभव हमेशा करते ही रहते हैं और इस अनुभव को हम नो नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो अनुभव हो रहा है हम उसे अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि किसी तरह से जो अनुभव हो रहा है हम उसे बंद कर देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे, तो भी कुछ न कुछ तो अनुभव हमें होता ही रहेगा। हमें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, हमें अपने कमरे का टेम्परेचर अनुभव होगा और यहाँ पर जो अंधेरा है या रोशनी है, गर्मी है, ठंडक है, आराम है या दुख है, सुविधा है, असुविधा है, सारे माहौल का अनुभव होगा। अगर हम इसको भी किसी तरह से बंद कर लें कि नहीं, यहाँ पर भी हम आंखें बंद रखेंगे, कान बंद कर लेंगे, तो हमें अपने अंदर की दुनिया का अनुभव होगा। ये हमारे अपने अंदर की दुनिया होगी। तो ये जो अनुभव है, इसी को ठीक से अनुभव करना अवेयरनेस मेडिटेशन का एक पार्ट है। अब होता क्या है कि लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया, कि लोग अपनी इस अवेयरनेस को बांट देते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ बांट देते हैं लोग, जिसके कारण कि वो अपनी चेतना की ऊर्जा का उपयोग करके कहीं पर भी ज़िंदगी में पहुंच नहीं पाते हैं। कोई जर्नी नहीं तय होती है, कोई गोल अचीव नहीं होता है, कोई अटेनमेंट नहीं होती, कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं होती, कोई फुलफिलमेंट भी। इस कंडीशन में हमारा सबसे पहला कर्तव्य है वो अपने आप के प्रति है कि हम अपनी अवेयरनेस को बचा करके रखें, अपनी चेतना को बचा करके रखें। हम अपनी फोकस को एक बिंदु पे बरकरार रखें, बचा करके रखें। और फिर ये बातें तो बहुत बेसिक हैं कि हमें अपनी चेतना को, अगर हम उसके पूरे गहरे आयामों में गति करना चाहते हैं, उसकी पूरी गहराई में अवगाहन करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमें उस अवेयरनेस को बचा करके रखना होगा और उस अवेयरनेस की ताकत या पूंजी के सहारे ही हम सपनों की दुनिया में गति कर पाएंगे। ये सपने अगर आप अचेतन होकर के देखते हैं, बोधयुक्त होकर के नहीं देखते हैं, तो फिर ये विस्मृत हो जाते हैं और इनमें आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते। ये बस आपके साथ घटित होने की एक चीज़ बन जाते हैं। आप इसमें अपने से कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस को बचा करके रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊर्जा की कमी नहीं है लेकिन अवेयरनेस की कमी है। जब हम अपने स्वस्तिका ध्यान में अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो मूलतः हम इसी अवेयरनेस के तंतुओं को, फैब्रिक को पहचान रहे होते हैं, इसके साथ जान पहचान बढ़ा रहे होते हैं कि अवेयरनेस एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी संपदा है
जो कब से ही हमारे अंदर में थी। लेकिन हमें इसकी कोई पहचान नहीं थी। अब हम इस अवेयरनेस को बढ़ा करके और अपने सपनों की दुनिया में उतरेंगे तो हमारी मेडिटेशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो अचीव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है जिस बात को, वो है हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ये सारी बातें तभी पॉसिबल होंगी, पहले तो हम अपनी अवेयरनेस को बचाएं, दूसरी बात की बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरें। और चूँकि ध्यान इस शरीर और इस मस्तिष्क के प्लेटफॉर्म पर ही संपन्न होता है, इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखे जाने की बहुत आवश्यकता है। किसी भी तरह का ध्यान हो, उसके पहले आपको एक निश्चित रूप से एक योगासन का पैकेज दिया जाता है और सक्रियता का भी एक अभ्यास कराया जाता है। ये सक्रियता आप किसी और काम के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं, जैसे घर के काम हो सकते हैं, मेहनत का कोई भी काम हो सकता है, श्रम का कोई भी काम हो सकता है। एक बार अगर आप श्रम कर लेते हैं और एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित एंजल के डायरेक्शन में, तो उस दिशा की और उस एंजल की एनर्जी के साथ आपकी अलाइनमेंट हो जाती है। तो इन सारी बातों को, इन सारी पूर्व प्रक्रियाओं को, यानी कि पूर्व तैयारियों को पूरा कर लेने के बाद हम जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ है हाइपर ऑक्सीजनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेशन कर लीजिए बॉडी का, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भर लीजिए शरीर में। इसके लिए आपको सीधा बैठने की ज़रूरत है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और इसके बाद सांसों का जो आवागमन है वो तेज तेज होगा। इसी प्रक्रिया को आपको 50 सेकंड से 60 सेकंड तक करना है और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना है 15 सेकंड का, और उसके बाद फिर इसी के सेकंड स्टेप को कंटिन्यू करना है। हालांकि मैं 15 सेकंड पे रुक गया हूँ, लेकिन आप इसको क्षमता के अनुसार 30 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट तक कीजिए। 1 मिनट के बाद आप भी चाहें तो रुक सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भस्त्रिका भी नहीं है और ये कपालभाति भी नहीं। आप इसे कपालभाति या भस्त्रिका के रूप में कैटेगराइज मत कीजिए। ये बस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको महारत हासिल हो जाएगी अगर आप इसे कुछ समय तक लगातार करेंगे तो इसे 5 से 6 राउंड करना है और आगे वाले साधक इसे 10 से 12 राउंड तक करेंगे और उससे आगे वाले साधक 15 से 18 राउंड तक करेंगे। इससे आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाएगी। ये पहला पड़ाव था। इसे हम सब पड़ाव भी कह सकते हैं या सब स्टेप भी कह सकते हैं। ये पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये पोस्ट प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको करने के दौरान आपको अपने अंदर में काफ़ी ज़्यादा तेज विद्युत ऊर्जा की अनुभूति होगी। कुछ और भी सूक्ष्म बातों की चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी एक बात जो समझ लेनी ज़रूरी है कि आप हर वक्त ऊर्जा का ही उपयोग तक करते हैं, आप हर वक्त ऊर्जा का ही प्रयोग तो करते हैं। तो जीवन में जब भी कोई काम कीजिए, अपने दैनिक ज़िंदगी के काम, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर से मत उठाइए, ऊर्जा को बचाइए। आमतौर पे बहुत सारे लोग
जब कोई वर्क करते हैं तो अपने मन की, प्राण की, बुद्धि की, चेतना की, शरीर की सारी बेहतरीन ऊर्जाओं को उसमें खर्च कर देते हैं और फिर बाद में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी कमी वो सिर्फ नींद में ही पूरी कर पाते हैं। हमारी साधना प्रणाली का और हमारी सद्गुरु का ये कहना है कि हम 24 घंटे एक जैसे ही ऊर्जा लेयर में जीने की प्रैक्टिस करें। नींद में भी जाएं तो इसलिए नहीं जाएं कि हमारी जो ऊर्जा लॉस हो गई है उससे हमें रिकवर करना है। हमारी दिनचर्या, हमारे दिन भर के काम करने की शैली या काम करने का चुनाव ऐसा हो, काम करने का तरीका ऐसा हो कि ऊर्जा व्यय हो ही नहीं और रात्रि में सोने के जाने के समय में भी ऊर्जा बढ़ी हुई ही रहे। तो फिर बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ निद्रा भी एक ध्यान बन जाएगी, नहीं तो निद्रा में आप बेहोश होकर के गिरेंगे और अगर एक बार बेहोश होकर के गिर गए तो फिर नींद की क्वालिटी नहीं होगी, वो अचेतन हो जाएगी, अचेतन यात्रा। और जो व्यक्ति थक करके, चूर करके, परास्त हो करके सोने के लिए गिर गया है, क्या आपको लगता है कि वह अपनी चेतना को कंट्रोल कर पाएगा या सपनों की दुनिया में गति कर पाएगा, मनचाही गति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अपने अंदर में जो ध्यान करना है वो इस तरीके से करना है कि मानो कि कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ध्यान भी बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ध्यान ही तो कर रहे हो, एनलाइटनमेंट के पथ पे बढ़ रहे हो, अपनी मदद खुद कर रहे हो। ये तो किसी और को दिखाने के लिए है भी नहीं, ये तो अपने आप की हेल्प के लिए है। और जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं, हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और फिर किसी नई चीज़ को प्राप्त करते हैं, हमेशा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। ये वही पथ है। जो चीज़ हम छोड़ देंगे और फिर किसी नई चीज़ को प्राप्त कर लेंगे और उसको पाने के पहले एक्साइटमेंट होगी, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ हमेशा बनी रहने वाली है? नहीं। अगर आप किसी एक ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके पास नहीं थी और आप उसको पाने के पहले एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों को पाने के पहले हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है और जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो वो फिर घटेगी, क्योंकि ऊर्जा या तो एक रूप रह सकती है या उतार चढ़ाव वाली हो सकती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हम हर चीज़ को पाने के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ हमारे पास नहीं है या नहीं होती है तो उसके अभाव का बोध तो हमेशा बना ही रहता है। और जब भी किसी चीज़ का अभाव एक बार हो चुका है और उसके प्रति हम अवेयर हो चुके हैं, तो हम इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को काउज कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि फिर उस चीज़ का अभाव होगा। जैसे पैसे की दिक्कत, बड़ी मामूली सी बात है, पैसे की दिक्कत है, फिर पैसा आने लगा, बहुत एक्साइटेड हो गए, छोटा पैसा आया एक्साइटेड हो गए, ज़्यादा बड़ा पैसा आया एक्साइटेड हो गए। यहाँ पे बिल्कुल काम रहना था, कूल रहना था, किसी को बताना नहीं था, खुद भी नहीं जानना था। क्या फ़र्क पड़ता है? ये सारी चीज़ें तो खुद होती हैं जीवन में। गरीब लोग अमीर बनते हैं, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते हैं। सारे लोग तो एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि ये तो एक न एक दिन होना ही था। लेकिन जब हम एक्साइटेड होते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो हम उस पूरी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को ध्यान दे रहे होते हैं। और इस तरह से हम उस चक्र को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उस चक्र के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं, यानी घटना बढ़ना, ऊपर उठना, नीचे गिरना। इसलिए मैंने कहा
कि कोई भी कार्य करते वक्त अपनी एनर्जी को एकदम कूल और काम रखना है। मानो कोई बात हो ही नहीं रही, बिल्कुल नॉर्मल बात है, रिलैक्स होकर के रहना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं पहुंचने की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहीं पर पूर्ण हैं। हमें अपनी आत्मा का कोई वर्जन नहीं ढूंढना है, हमें अपनी मुक्ति का कोई न्यू वर्जन लॉन्च नहीं करना है। हम इस संसार में जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहाँ पर भी ठीक ही हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग नहीं हैं, और हम जहाँ से आगे जाना चाह रहे हैं वहाँ पर भी बैठे हुए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो असंतुष्ट होंगे, वो वहाँ से आगे जाना चाहते होंगे। इसीलिए कोई चीज़ एडवांस नहीं है और कोई चीज़ बैकवर्ड नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत अत्याधुनिक नहीं, कोई भी चीज़ बहुत पुरातन नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है जब हम किसी बेटर वर्जन की तलाश करते हैं, सीख करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम खुद से ही कह देते हैं कि अभी हम जिस वर्जन में हैं या जिस स्टेज में हैं वो आउटडेटेड है, बहुत बोरिंग है, बहुत बैकवर्ड है, बहुत पुरातन है। इसलिए शांत रहना है। तो जो पहला स्टेप था हाइपर ऑक्सीजनेशन का, कि हम तेज़ी से सांस लेते छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को आपको रुक रुक करके करना है। तो नए साधक 5 से 6 बार करेंगे, इंटरमीडिएट वाले साधक 10 से 12 बार करेंगे, और पुराने साधक 15 से 18 बार करेंगे, रुक रुक करके। तो इससे आपके अंदर में न सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी घट जाएगी। और जब बहुत तेज़ी से हमारी नासिका से हवा आती और जाती है, प्राणवायु का वहाँ पे स्पर्श होता है, तो हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी चार्ज हो जाती है, हमारे अंदर विद्युत की मात्रा बढ़ जाती है। अब बढ़ी हुई मात्रा को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सुविधा के लिए पहले हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं या सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। साधक की प्रकृति जैसी है उसके हिसाब से उसे सुझाव दिए जाते हैं कि तुम चंद्रभेदी प्राणायाम को कुछ देर तक कर लो, या सूर्यभेदी प्राणायाम को पहले कर लो, या दोनों को कर लो, कितनी मात्रा में कर लो, लेकिन करना है। और इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, यानी एक नासिका से लेके दूसरी नासिका से छोड़ना है, और दूसरी नासिका ले के पहली नासिका से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने से आप एक और सब स्टेज पार कर लोगे। और ध्यान देना, यह पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये आफ्टर प्रोसेस है। ध्यान की एक लाइन है, इस लाइन के इस साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो पूर्व प्रक्रिया की पार्ट्स हैं, और इधर जितना भी है वो आफ्टर प्रोसेस का एक पार्ट है या उनके पार्ट्स हैं। तो आफ्टर प्रोसेस का दूसरा पार्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब हमारा मन एकाग्रता के एक बिल्कुल ही नए आयाम में प्रविष्ट हो चुका है, और हम बिल्कुल साधारण सी दिखती हुई स्टेप से एक बहुत ही असाधारण दशा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये असाधारण दशा ऐसी है कि अगर आप डॉक्टर्स को लाख या करोड़ भी दे देंगे तो भी वो आपके ब्रेन में ऐसी अवस्था इंड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना किसी हार्मोन से कर सकते हैं, ना किसी ड्रग से कर सकते हैं, ना किसी म्यूजिक से कर सकते हैं, जो हम आपको बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी ड्रग के, बिना किसी दवा के, बिना किसी और कृत्रिम परिस्थिति के या इंड्यूसमेंट के क्रिएट कर रहे हैं, और ये नेचुरली आ रहा है। तो यहाँ तक 2 स्टेप्स का वर्णन था। अगर आप पूरी प्रक्रिया में इनिशिएटेड होना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, और जो 2 स्टेप्स आपको बताए गए हैं यहाँ तक आप प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो धन
उनके अंदर में पहले से ही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये राम एक स्टेट है। राम मतलब जो हमेशा अपने स्वरूप में रमन कर रहा है वो राम है, और जो कण कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी मैग्निफिसेंस की ओर, अपनी ब्यूटी की ओर, अपनी स्वीटनेस की ओर, वो कृष्ण है। तो इसको समझें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।